सो वेलकम पेरेंट्स। इस वीडियो में हम देखेंगे एफर्मेशंस कैसे बनाने हैं और एफर्मेशंस किस तरह से काम करते हैं। पहले समझते हैं एफर्मेशन मतलब क्या। ये एक सेंटेंस होगा। एफर्मेशन मतलब एक ऐसा सेंटेंस जो पॉजिटिव है, एट द सेम टाइम वो प्रेजेंट टेंस में है, अभी हुआ है। फॉर एन एग्जाम्पल, यू आर वेरी ब्यूटिफुल, ये एक एफर्मेशन है। यू आर वेरी ब्यूटिफुल, ये पॉजिटिव भी है, इट गिव्स यू गुड फीलिंग, एट द सेम टाइम ये प्रेजेंट टेंस में है। यू विल बी ब्यूटीफुल, ये फ्यूचर में हुआ। तो इस तरह के एफर्मेशंस नहीं बनाने हैं। पॉजिटिव और अभी, इस तरह के एफर्मेशन बनाने हैं। यू आर नॉट अगली, ये हुआ नेगेटिव, ये प्रेजेंट टेंस में है बट ये है नेगेटिव। तो ये ध्यान में रखना है कि हमारा एफर्मेशन पॉजिटिव हो, जो गुड अच्छी फीलिंग दे रहा है, एट द सेम टाइम वो कंप्लीट है, प्रेजेंट टेंस में, फ्यूचर में नहीं है कहीं पे। सो ये दो गाइडलाइंस आपको ध्यान में रखने हैं एफर्मेशंस बनाते टाइम बच्चों के लिए। आप खुद के लिए भी एफर्मेशंस बना सकते हो, जैसे कि आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम ब्यूटीफुल, आई एम काम पर्सनैलिटी। ओके, सो इस तरह के आप खुद के लिए भी एफर्मेशंस बना सकते हो। तो ये एक चीज़ हुई कि एफर्मेशंस कैसे बनाने हैं। अभी ये क्यों बनाने हैं, क्या होगा एफर्मेशंस से। हमने ये देखा कि एफर्मेशंस कब हमें डालने हैं माइंड में, इफेक्टिव रिजल्ट अगर चाहिए तो कब इस एफर्मेशन का यूज़ करना है। बट इससे होगा क्या, जब भी आप बच्चों को ये एफर्मेशंस दोगे, पहले तो उनके जो सेल्फ बिलीफ है, उनकी जो खुद के बारे में सोच है, वो खुद के बारे में सोच उनकी इम्प्रूव होने लगेगी, अच्छी होने लगेगी। और जैसे उनके खुद के बारे में सोच अच्छी होती है, ऑटोमेटिकली उनका परफॉर्मेंस अच्छा होता है। अगर समझो एक बच्चा है और वो बहुत डरता है, टीचर से या फिर किसी भी चीज़ से डरता है, वो उतना कॉन्फिडेंट नहीं है, तो उसको जब आप ये एफर्मेशंस दोगे बार बार कि सो एंड सो, उसका जो भी नाम है, यू आर कॉन्फिडेंट, जब रिपीटेडली वो बच्चा ये सुन रहा है कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मेरी मम्मी मेरे डैडी मुझे कॉन्फिडेंट बोल रहे हैं, तो उसके इंटरनल बिलीफ जो है, उसकी समझ खुद के बारे में जो है वो चेंज होती है। अभी ये आपको इमीडिएटली, आज आपने एफर्मेशंस दी, कल उठ के आपको इमीडिएट रिजल्ट मिलेगा, बच्चा कॉन्फिडेंट होगा, ऐसे नहीं होगा। ये स्लो प्रोसेस है। इट इज़ एग्जैक्टली लाइक मिट्टी में हम बीज डाल रहे हैं और उसका प्लांट उगेगा आगे जाके। तो ये एक प्रोसेस है, उसको हमें थोड़ा टाइम देना पड़ता है। हमें बार बार एफर्मेशंस एक बार डालने के बाद, हमें उसको बीज एक बार डालने के बाद, जैसे हम उसको रेगुलरली पानी देते हैं, उसको लाइट की ज़रूरत रहती है, वैसे ही रात को जब आप ये बीज डाल रहे हो, उसके बाद दिन भर में भी आपको ये जब भी मौका मिलेगा बच्चे के साथ, बच्चे को मोटिवेट करना है विद दैट पर्टिकुलर एफर्मेशंस। यस, यू कैन डू इट, यू आर कॉन्फिडेंट, गो अहेड लाइक दिस। सो ये गाइडलाइन आपको याद रखनी है। और क्यों बनाने हैं, क्योंकि फ्यूचर में फ़ायदा है। अभी यहाँ पे मैं एक रिक्वेस्ट करूँगी, कोई भी एफर्मेशंस इस तरह से मत बनाइए कि तुझे मैथ्स में या फिर इंग्लिश में इतने मार्क्स मिले हैं। इससे क्या होगा, एक तो रिजल्ट ओरिएंटेड अगर एफर्मेशंस बनाते हैं आप, तो प्रोसेस पे, क्वालिटी पे ध्यान कम रहेगा। इंग्लिश में मार्क्स अच्छे लाने के लिए क्या ज़रूरी है, कंसंट्रेशन। तो आप बच्चे को ये एफर्मेशन दे सकते हो, आपका कंसंट्रेशन अच्छा है, आपका कंसंट्रेशन इम्प्रूव हो रहा है, क्योंकि वो प्रोसेस है, ये क्वालिटी है। इस क्वालिटी की वजह से रिजल्ट तो अपने आप अच्छा आएगा ही, पर अगर आप रिजल्ट पे फोकस करते हो तो क्वालिटी पे या प्रोसेस पे आपका ध्यान नहीं रहेगा। ये एक बात। दूसरी बात, अगर बच्चा एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है और रिजल्ट नहीं आता है उसको, तो इससे एफर्मेशन के ये प्रोसेस पर उसका भरोसा नहीं रहेगा। सो फेथ, ट्रस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड टू बिल्ड दैट फेथ आप इनिशियली ऐसे एफर्मेशंस लीजिए जो प्लीजेंट है, बच्चों के अंदर हम अच्छे क्वालिटीज़ डाल सकते हैं, रादर दैन फोकसिंग ऑन रिजल्ट। सो ये मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है। अभी आपको क्या करना है, एफर्मेशंस कितने दिन तक देते रहना है। आप जब तक चाहो तब तक आपको ये एफर्मेशंस देने ही है, बट एक एफर्मेशन मिनिमम 21 डेज के लिए देनी ही है। आपको एक महीना पकड़ के चलिए, एक महीने तक आपको एक एफर्मेशंस देते ही रहना है बच्चों को। एवरी नाइट आपको ये एफर्मेशंस उनके माइंड में डालते ही रहने हैं। उससे भी ज़्यादा आपको जब तक चाहिए तब, बच्चों को अच्छे एफर्मेशंस देने से कुछ हार्म नहीं होने वाला है, तो यू कैन कंटिन्यू दिस। एट अ टाइम बच्चों को कितने एफर्मेशंस दे सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। हम बहुत सी बातें अब हमेशा बच्चों के साथ करते ही रहते हैं, उसमें काफ़ी सारे नेगेटिव भी हम बातें करते हैं उनके साथ। सो इंस्टेड ऑफ दैट
आप पॉजिटिव बातें करिए। एफर्मेशंस आप कितने भी दे सकते हो। यू कैन ऑल्सो डिसाइड द गोल कि आप हमें इस चीज़ में इम्प्रूवमेंट लानी है। समझो आपका बच्चा स्पोर्ट्स में रहेगा और स्पोर्ट्स के लिए उसको एकदम अच्छा फोकस और अच्छा कंसंट्रेशन चाहिए। यू कैन क्रिएट एफर्मेशंस जहाँ पे उसके परफॉर्मेंस बूस्ट होने के लिए उसको हेल्प होगी। तो पहले तो 1 महीना इसके लिए काम करेंगे, फिर बाद में यू कैन टेक आफ्टर 1 मंथ बाकी के एफर्मेशंस भी ले सकते हो। सो इसमें कुछ हार्म नहीं है कि आप ज़्यादा एफर्मेशंस डालो कम डालो, आप जितना चाहे आप एफर्मेशंस दे सकते हो बच्चों को। इसका रिजल्ट कब एक्सपेक्ट करना है? एक्सपेक्टेशन कुछ भी नहीं रखनी है। इसका रिजल्ट बच्चे को उसकी लाइफ में मिलेगा ही मिलेगा। आपको एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है कि आज मैं एफर्मेशन दे रहा हूँ, नेक्स्ट वीक में मुझे रिजल्ट चाहिए, आज मैं एफर्मेशन दे रही हूँ, नेक्स्ट मंथ में मुझे रिजल्ट चाहिए। इट विल नॉट हैपन, बिकॉज अंडरस्टैंड एफर्मेशन से हम बच्चों को नर्चर कर रहे हैं, बट ये नर्चरिंग का रिजल्ट उनके नेचर पे डिपेंड करता है। उनका नेचर कैसे है उस हिसाब से ये नर्चरिंग होगा। अगर कोई बच्चा ऑलरेडी कॉन्फिडेंट है और एक पर्टिकुलर इंसिडेंट्स की वजह से अगर उनका कॉन्फिडेंट वो नहीं फील कर रहे तो ऑलरेडी नेचुरली वो कॉन्फिडेंट है, उन बच्चों को आई एम कॉन्फिडेंट ये एफर्मेशन ज़्यादा हेल्प करेगी, ज़्यादा फास्ट इसका रिजल्ट आएगा। जो बच्चे नेचुरली कॉन्फिडेंट उतना नहीं है उनके लिए थोड़ा स्लो रिजल्ट आएगा। सो वी कैन नॉट डिसाइड टाइम फ्रेम, वी कैन नॉट एक्सपेक्ट कब क्या रिजल्ट आना है। वी जस्ट हैव टू वर्क, हमें बस करते रहना है एज अ पेरेंट। और एज अ पेरेंट हमें उनको पॉजिटिव एफर्मेशंस देते रहने हैं। एफर्मेशन से एग्जैक्टली क्या हो रहा है? एवरी वर्ड हैज़ अ फ्रिक्वेंसी। हर एक वर्ड के साथ हमारे इमोशंस और कुछ वाइब्रेशंस जुड़े हुए हैं। जब भी हम वो वर्ड बच्चों को देते हैं, वी आर ट्रांसफरिंग दैट एनर्जी, वी आर ट्रांसफरिंग दैट फ्रिक्वेंसी वाइब्रेशंस। तो अगर आप बच्चे को ऐसे बोलते तू गधा है, सो तू गधा है, तो गधा है के साथ आपका जो भी गुस्सा, आपका जो भी आपकी इमोशनल स्टेट है, फ्रीक्वेंसी है, वो सब आप बच्चे को ट्रांसफर करिए। नाउ जस्ट इमेजिन इसका असर क्या होगा। इंस्टेड ऑफ दैट अगर आप कहते हो यू कैन डू इट, यू जस्ट हैव टू ट्राई इट, जस्ट गो अहेड, यू आर कॉन्फिडेंट इनफ, ये वाइब्रेशंस आप अगर बच्चे को दे रहे हो तो इसका इफेक्ट क्या होगा आपको इमेजिन करना है। सो इस तरह से आपको एफर्मेशंस यूज़ करते रहने हैं। बच्चों ने हमें उनके माइंड का एक्सेस दे दिया है, अभी ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनके लाइफ में हम एफर्मेशंस या फिर ये हिप्नोटिक स्टेट को किस तरह से यूज़ करके कंट्रीब्यूशन ला सकते हैं। सो इट्स ऑल आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड आई होप यू ऑल अग्री विद दिस। आपके जो भी क्वेश्चंस रहेंगे या फिर आपके जो भी पॉइंट ऑफ व्यूज रहेंगे आप शेयर कर सकते हो कमेंट बॉक्स में, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ एफर्मेशंस शेयर करूँगी। उसको आप आपके तरफ से आपको जैसे चाहिए वैसे मॉडिफाई कर सकते हो। ये जस्ट मैं आपको एक रेफरेंस के लिए एफर्मेशंस दूंगी। बेस्ड ऑन दैट यू कैन क्रिएट एफर्मेशंस फॉर योर चाइल्ड एंड ऑल द वेरी बेस्ट। लेट्स डू आवर बेस्ट फॉर दिस फ्यूचर जनरेशन। Thank you so much. This is Shubhada Bhave, teacher, trainer, entrepreneur and parent.